हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो और अपने उस आशियाने पर वह चैन की जिंदगी गुजार सके। लेकिन पंचम विहार कॉलोनी में मोटी रकम देकर प्लॉट खरीदने वाले लोग रजिस्ट्री नहीं करवाए जाने से परेशान हैं। पूरा पैसा चुकाने के बावजूद भी लोगों को लंबे समय से कॉलोनाइजर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई बार इस संबंध में उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में करीब 21 परिवार अपने घर के लिए भटक रहे हैं। प्लॉट खरीदने वाले संतोष चतर, राहुल रांका, गोकुल सिंह डोडिया आदि ने बताया कि पंचम विहार कॉलोनी में प्लॉट लिए करीब 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, जिसके कारण हम घर नहीं बना पा रहे। कॉलोनाइजर इंदौर में रहते हैं और उन्होंने कॉलोनी के विकास का काम संजय मारवाड़ी उर्फ गोटू सेठ को सौंप रखा है। रुपए देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। वहीं संजय मारवाड़ी का कहना है कि मैं रजिस्ट्री करवाने को तैयार हूं, लेकिन मुख्य कॉलोनाइजर ताराचंद झालानी को नगर निगम से नो ड्यूज प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। हमने नगर परिषद को कॉलोनी हैंड ओवर करने की पूरी प्रोसेस कर दी है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। इधर नगर परिषद सीएमओ दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि जो कॉलोनी काटी गई है उसमें कुछ लोगों की रजिस्ट्री बाकी है। अभी कॉलोनी पूरी तरह से वैध नहीं हुई है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी हैंड ओवर के संबंध में भी लोगों का कहना है कि कॉलोनी काटी, उसमें हमारे 50-60 लोगों की अभी रजिस्ट्री होना बाकी है। बाकी चूंकि वो अभी पूर्णतः वैध नहीं हो पाई है, उसका अभी पूर्णतः प्रमाण पत्र आना शेष है। बुढ़ा से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि हमने लेटर लिखा है शासन या अपने अनुभागीय अधिकारी राजस्व को, तो वहाँ से पूर्णतः प्रमाण पत्र 4 विभाग और हैं उसमें, जो जनवरी में उन्हें लेटर दिया था, उनकी पूर्णतः प्रमाण पत्र आने पे आगे कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री का जो कॉलोनाइजर मेन किशोरलाल झालानी, उनका स्वर्गवास हो गया है और उनके लड़के ताराचंद और रुपेश दीपेश ये रजिस्ट्री करवाएंगे और उनका ये कहना है कि कॉलोनी हैंड ओवर हो जाती है उसके बाद हम रजिस्ट्री कराएंगे। और कॉलोनी हैंडओवर ऐसा जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रार कभी भी रोकता नहीं है रजिस्ट्री हैंडओवर के बाद, ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रहे और यहाँ लोग हमको परेशान कर रहे हैं। तो अब आप क्या करना, आपका क्या दायित्व बनता है? मैं सब पब्लिक के साथ हूँ, इनके साथ हूँ मैं। तो उनसे बात हुई आपकी? 50 बार हो गई। क्या बोलना है? वो तो एक ही बार बोल रहे हैं कि भैया हैंडओवर करके प्रमाण पत्र ला के दो, उसके बाद हम रजिस्ट्री करेंगे। हैंड ओवर करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ से आलोट नगर पालिका से कागज टोटल रतलाम कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गए, अब कलेक्टर ऑफिस से कंप्लीट नहीं हो रही है। गोटू सेठ जो यहाँ के कॉलोनाइजर के विकास करता है, उन्होंने कहा है कि कॉलोनी हैंड ओवर नहीं हुई है, वो हैंड ओवर नहीं हुई है तो झालानी रजिस्ट्री कराने नहीं आ रहा है। झालानी ने बोला है कि वो हैंड ओवर होगी कॉलोनी, उसके बाद रजिस्ट्री कराएंगे। अब हैंड ओवर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, कलेक्टर के पास फाइल है। अब हमारे माननीय विधायक जी बने हुए हैं, चिंतामणि जी, उनसे बोल के और हैंडओवर की कार्रवाई को पूरा कराएंगे और रजिस्ट्री का संपन्न कराएंगे। फिर भी अगर हैंडओवर होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं होती है तो फिर हम लोग आवश्यक कदम उठाएंगे। क्या प्रशासन के पास गए थे इस समस्या को लेकर आप? प्रशासन को बहुत सी बार अवगत करा दिया है, नगर पंचायत को, सीएमओ साहब को 2-3 बार बोल दिया है, पहले भी हम लोग सब गए थे, लेकिन उदासीन रवैया रहा और उसकी कोई पहल हुई नहीं अभी तक कॉलोनी की। और विकासकर्ता जी गोटू सेठ बोल रहे हैं कि फाइल रेडी है और कलेक्टर के पास, लेकिन कलेक्टर साहब उसको हैंडओवर नहीं कर रहे। पंचम विहार कॉलोनी आलोट से बोल रहा हूँ, संतोष कुमार चत्तर बोल रहा हूँ मैं। ये संजय भाई पंचम लाल जी गोटू से 2012 में प्लाट उनने मेरे को बेचा और आज तक मेरी रजिस्ट्री नहीं कराई है। इसके 15 साल हो गए हैं। वो लिखा पढ़ी भी स्टाम्प पे 2-3 बार करा ली मैंने, और जब भी मिलता हूँ तो कहता है रजिस्ट्री करा दूंगा। आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। मेरा रजिस्ट्री का पैसा भी ले लिया उनने और यहाँ पर मकान भी बन गए हैं और आज तक मेरे प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। सबकी पूरी पट्टी की लाइन की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। इससे शासन का नुकसान भी हो रहा है और ये नगर पालिका में जाके आते हैं, सीएमओ साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हमारे लिए। क्या कारण है रजिस्ट्री नहीं होने का? रजिस्ट्री नहीं होने का कारण सामने वाला बेटा मैं करवा दूं, करवाते नहीं, बताते नहीं है। इनके आपसी विवाद हमको बताया नहीं आज तक। कह रिया मेरा कॉलोनी काम तो हो गया, पर मैंने झालानी से बात करी है, कल आ जाएंगे, करवा देंगे रजिस्ट्री।